त्रुवन मंगल भक्त बांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणा निधान श्री वृंदावन बिहारी लाल की एवं जगतजननी मात की अकारण अहेतु की करुणा कृपा से आज हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा का पान कर रहे हैं। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, सच्चिदानंद, और 3 तापों के बारे में भी सुना, महात्मा के बारे में भी सुना, भक्ति महारानी का चरित्र सुना। आज हम लोग धुंधकारी का चरित्र सुनेंगे और ये सुनेंगे कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ और सुखदेव जी ने छोटी सी अवस्था में भागवत जी का अध्ययन कैसे किया, ये सब हम आज की कथा में सुनेंगे। तो आज की कथा में प्रवेश करते हैं। एक दिन नारद जी ने सनकादिकों से पूछा कि हे ब्रह्म ऋषियों, आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो और अंतिम समय उसे भगवान नारायण की स्मृति हो गई हो और मरकर मोक्ष मिल गया हो, ऐसा कोई दृष्टांत है? सनकादिक कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे हैं नारद जी, उनमें से एक सुना देता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत्य सत्कर्म तत्परः। नारद जी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आत्मदेव है। वो धर्म का निष्ठा से पालन करते हैं और तुंगभद्रा नदी के तट पे जो वहां के वासी हैं वो भी बड़ा धर्म का निष्ठा से पालन करते हैं। जो आत्मदेव जी हैं वो बहुत धनी हैं और लोभ के कारण मांग मांग कर खाते हैं, धनी होकर भी लोभ है उनमें, और लोभ व्यक्तियों में होना नहीं चाहिए, पर आत्मदेव जी में था। उनकी पत्नी थी जिनका नाम धुंधली था। वो हर बात में अपने ही चलाती थी। आत्मदेव जी कुछ कहें तो मना कर देती, नहीं नहीं ये सही नहीं है, मेरी बात मानो, मेरी बात सही निकलेगी। और उन्हें घर में कलह बहुत पसंद था।
कि पूरे दिन कलह होते रहे, मुझे बड़ा आनंद आएगा। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपाय कर लिए। दान आदि बहुत सब कर लिया, किंतु तब भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वह एक दिन दुखी होकर आत्महत्या करने जंगल की ओर गए। तो वहां एक तालाब था, वहां से पानी पिया और वहीं बैठ गए, रोने लगे। अब इतने में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी आप दुखी क्यों रो रहे हो? पंडित जी बोले कि महाराज जी मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत उपाय करके देख लिया, मेरे संतान नहीं हुई। मैं जब पितरों को जल देता हूं अपने, तो मेरी अंजलि का जल गर्म हो जाता है। मैं कोई फल लाता हूं तो वो शीघ्र ही सड़ जाते हैं। मैं कोई वृक्ष लगाता हूं तो वह सूख जाते हैं। इससे अच्छा तो मर जाना ही है, इसलिए मैं मर जाऊं तो अच्छी। तब संत जी ने कहा, पंडित जी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाध्या त्यज संसार वासनम। पंडित जी पुत्र का मोह छोड़ दीजिए, भगवान का भजन करिए। अगर आप पुत्र मोह करेंगे तो आपका ये इतना सारा ज्ञान है ये खराब जाएगा। और आज तक पुत्र से किसी को भी सुख नहीं हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्हें भी रोना पड़ा। अंग जी के एक पुत्र था, उन्हें भी रोना पड़ा। इसलिए पुत्र का मोह छोड़ दीजिए। क्या आप इन जंजलों के पीछे पड़े हो? आराम से भगवान का भजन कीजिए, उसी में भलाई है। और मैंने देख लिया है, आपके पुत्र प्राप्ति तो आपकी रेखा में लिखी ही नहीं है। पंडित जी ने सोचा, अरे जब ये देख सकते हैं कि पुत्र प्राप्ति नहीं लिखी, तो ये भी तो देख सकते होंगे कि कब होगा पुत्र। तो कहने लगे कि साधु बनने में क्या फायदा महात्मा जी, ना खाने का ठौर ना रहने का ठौर। और जब हारे थके घर पर आते हैं, तो जब छोटे छोटे बच्चे पिताजी पिताजी कहते हुए आते हैं बाहर, तो पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। इसलिए आप तो मुझे कहीं से बताइए कि मेरे पुत्र कब होगा, और पुत्र होने का उपाय बताइए।
नहीं तो मैं यहाँ सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। महात्मा जी ने सोचा अच्छे फंसे, दया बिना के संत कसाई, दया करी तो आफत आई। कहां से का बताया मैंने इसे, तो पीछे ही पड़ गया। तो महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा, यह फल अपनी पत्नी को दे देना, पर इसके कुछ कठिन नियम भी हैं। तुम्हारी पत्नी को एक समय भोजन करना पड़ेगा। अगर वो यह नियम करेगी तो तुम्हारे एक सुंदर विद्वान बालक पैदा हो। बाद में देव जी उछलते कूदते हुए घर गए और अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया और उसके नियम बताए कि एक समय तुम्हें भोजन करना है। अब वह तो और दूसरे काम में लग गए, तो वो तो लग गया। अब धुंधली सोच रही है फल कैसे खाएं कैसे खाएं, बहुत कठिन नियम है। फल खाएंगे तो गर्भ होगा, गर्भ होगा तो चला फिरा नहीं जाएगा। सोच ही रही थी कि इतने में धुंधली की पड़ोसन आ गई। अब पड़ोसन बोली, क्या हुआ है, इतनी दुखी क्यों बैठी हो? धुंधली बोली, क्या बताऊं, पंडित जी है जो फल लाए ना, इसके बड़े कठिन नियम हैं। एक समय भोजन करना है, फल खाऊंगी तो गर्भ होगा और गर्भ होगा तो चल नहीं पाऊंगी, फिर घर का काम कौन करेगा? धुंधली की पड़ोसन बोली, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें अभी उपाय बताती हूँ। ऐसा करो, अपनी ननद को बुला लो। धुंधली बोली, मेरी ननद वो तो एक नंबर की चोर है, घर पर आएगी कुछ करेगी नहीं और घर का जितना सामान है सब अपने घर ले जाएगी और कहेगी मैंने बहुत सारा काम किया, बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए तो मैं सामान ही ले गई। बोले क्या, अरे मैं खुद काम कर लूंगी, उसे नहीं बुलाऊंगी। अब पड़ोसन चली गई। दूसरे दिन फिर चिंतन कर रही है तो उसकी बहन आई। उसने बहन को दुख बताया। बहन बोली, रुक जाओ, एक काम करो कि मेरे कुछ दिन बाद पुत्र होने वाला है, वो पुत्र तुम ले लेना और बदले में मुझे खूब धन दे देना। देखो तुम्हारे यहाँ इतना धन है, इतना सब कुछ खाने के लिए, पर खाने वाला कोई नहीं है, 2 लोग, और मेरे यहाँ तो इतने सारे खाने वाले हैं। तो एक काम करो, धन मुझे दे दो, मैं पुत्र तुम्हें दे दूं। अब सौदा हो गया। अब जब उसका पुत्र हुआ तो धुंधली ने रात में ही अपनी बहन को बुला लिया और पुत्र ले लिया और धन देकर विदा किया। अब उसने वो गाय को फल खिला दिया था, तो उस गाय के भी 3 महीने बाद एक सुंदर विद्वान
बालक पैदा हुआ। बालक क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा था, बस कान ही गाय जैसे थे। उनका नाम गोकर्ण हुआ। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। अब जब धुंधली के पुत्र का नामकरण होने लगा, धुंधली बोली, अरे पुत्र मेरा है तो मेरे जैसा नाम तो होगा ही इसका। आत्मदेव जी बोले, बताओ क्या रखना है? धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। एक जैसे नाम रखे, धुंधली धुंधकारी, और उसका नाम धुंधकारी हुआ। वो कुछ समय बाद दोनों बालक बड़े हुए तो दोनों ने नाम कमाया। गोकर्ण जी महान पंडित ज्ञानी हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलहा। गोकर्ण जी तो ज्ञानी हुए, पर जो धुंधकारी है ना, वो महाखल हुआ। उसने मदिरा में, वैश्या में, जुआ में अपने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। और अपने माता पिता से बोला कि सुनो, जितना घर में धन छुपा के रखे हो सब दे दो, नहीं तो दोनों लोग के पैर तोड़ दूंगा। जब आत्मदेव जी ने और धुंधली ने नहीं दिए पैसे, तो वह घर के बर्तन ले जाकर बेच आया। अब आत्मदेव जी बैठे रो रहे हैं कि क्या कर, बहुत दुष्ट पुत्र है मेरा, इससे अच्छा पुत्र होता ना तो सही है। उन महात्मा जी ने सही कहा था, पुत्र मोह में नहीं फंसी है, पर मैंने नहीं मानी। आज मुझे दुखी होना पड़ रहा है। इतने में रोने की आवाज सुनकर गोकर्ण जी आए और बोले, पिताजी क्या हुआ है? आत्मदेव जी बोले, क्या करूं बेटा, जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए रोना पड़ता था, और आज पुत्र है तो पुत्र के वो विचार से रोना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? गोकर्ण जी बोले, रोना धोना छोड़िए पिताजी, ये संसार तो वैसे ही दुख काल है, ना किसी का पुत्र है इस संसार में और ना ही किसी का धन है, और जो मोह में फंसे हुए हैं ना, वही हमेशा रोते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, ना तो इंद्र को सुख है और ना ही चक्रवर्ती राजा को सुख है,
जो ईमानदारी में भगवान के भजन में लगे हुए हैं वही सुखी है। इसलिए पिताजी पुत्र का मोह छोड़ दीजिए, नहीं तो विद्वान होकर भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। देहे स्थिमान सिरुधरे बेमतिम त्यज त्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी ये शरीर उपस्थि मांस रुधिर का पिंड है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु से मिलकर बना है। इसलिए पिताजी पुत्र का मोह छोड़ दीजिए। तब गोकर्ण जी ने ऐसे समझाया कि पंडित जी की समझ में आ गई और वह वन में भजन करने के लिए चले गए। और भागवत जी के 10वें श्लोक का पाठ करके उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब पंडित जी के जाने के बाद धुंधकारी अपनी माँ से बोला कि सुन धुंधली, जितना भी धन छुपा के रखी हो ना तुम सब निकाल दो, नहीं तो गरम जलती लकड़ी से मारूंगा। धुंधली फूट फूट कर रोने लगी कि अरे मैं वो फल खा लेती तो आज मेरा गोकर्ण जैसा बेटा होता। मैंने पता नहीं क्यों अपनी बहन से उसका बालक ले लिया, आज बहुत कष्ट है। तब धुंधली रात में गई और उसने कुएं में कूद के अपनी आत्महत्या कर ली। अब धुंधली के मरने के बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए और धुंधली के लिए और आत्मदेव के लिए गया जी में श्राद्ध किया। अब गोकर्ण जी के जाने के बाद धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, पांच वैश्याओं को घर में रख लिया। जब वैश्याओं ने धन की मांग की तो धुंधकारी चोरी करने लगा, क्योंकि उसने सब कुछ बेच दिया था, कुछ नहीं था घर में। अब एक दिन वह राजा क्या चोरी करने गया तो अब वैश्याओं ने सोचा कि इस बार ये राजा क्या चोरी करने गया है, कहीं राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया तो ये खुद मरेगा और हमें मारेगा संग में। इसलिए जब धुंधकारी घर आया तो रात के समय चारपाई पे लेटा हुआ था वो। तो उन्होंने चाय
चारपाई से बांध दिया और गला दबाने लग गई, तब इससे भी काम नहीं बना तो वह चूल्हे में से गरम अंगारे लाई और धुंधकारी के मुंह में भर दी। अंगारों से पीड़ित होकर धुंधकारी मर गया। अब वेश्याओं ने धन इकट्ठा किया। अब सभी तुंगभद्रा नदी के लोग धुंधकारी की पूछ रहे थे, कह रहे दिख नहीं रहा है, बहुत दिनों से कहाँ है। वेश्याओं से पूछा, वेश्या बोली कि अभी वो थोड़ा धन कमाने गए हैं, अभी वो 9-10 दिन आएंगे नहीं। और वेश्याएं सारा धन उठाकर 2-3 दिन में 9-2-11 हो गई। अब गोकर्ण जी तो गया जी में श्राद्ध कर ही रहे थे। किसी ने बता दिया कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने इसके लिए भी गया जी में श्राद्ध किया। जब गया जी में श्राद्ध करके वह घर आए तो रात के समय लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। धुंधकारी आया। धुंधकारी कभी भेड़ के रूप में आ जाता है, कभी हाथी के, कभी बछड़े के। इस प्रकार से वो आया।